नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है हमारे सहयोगी रंजीत झा। लगातार हम यूपीएससी के तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो थे कि इंजीनियर्स किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कई वैसे छात्र जो इंजीनियर्स नहीं हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। दूसरे चर्चा हमने की थी तमाम आईएएस ऑफिसर्स के ट्वीट्स के आधार पर कि किस प्रकार से वो बता रहे थे कि हिंदी मीडियम छात्र जो हैं वो पीछे रह जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस हिंदी होने की वजह से उन्हें जो है और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज की चर्चा थोड़ी पॉलिटिकल है क्योंकि इस आधार पर अब चर्चाएं होनी शुरू हो गई है, डिबेट्स हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी धमाल मच रहा है। तो क्या कुछ मामला है, हम जानेंगे हमारे सहयोगी रंजीत झा से। रिया, आपने तो दर्शकों को ये बता ही दिया है कि इंजीनियर्स को लेकर के और हिंदी माध्यम के कैंडिडेट को लेकर के हमने चर्चाएं कर रखी हैं, लेकिन जो मैं इसी पर देख रहा था, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आ रहे थे, तो एक गंभीर आरोप यूपीएससी पर लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो मनुवादी आरोप लगाया गया कि मनुवादी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो जानबूझ करके जाति विशेष को देख करके इंटरव्यू में मार्क्स दे रहे हैं। ये आरोप लगा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि यह प्रयोग है या संयोग। दरअसल यह प्रयोग या संयोग वाली बात तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव ने कही है। उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक सवाल छोड़ा है, क्या यह प्रयोग है या संयोग है। वो लिखते क्या है पहले वो मैं बता देता हूँ। वो लिख रहे हैं कि इस बार यूपीएससी परीक्षा ओबीसी वर्ग के कुशवाहा जाति से आने वाले शुभम कुमार ने टॉप की। उन्हें टॉप 10 में लिखित परीक्षा में सबसे अधिक अंक 878, लेकिन इंटरव्यू में सबसे कम 176 अंक प्राप्त हुए। वहीं टॉप 10 में लिखित में सबसे कम 816 अंक लाने वाली अपला मिश्रा को इंटरव्यू में सबसे अधिक 215 अंक मिले हैं। एक ये ट्वीट है इनका, इसमें इन्होंने कहने की कोशिश की है जो ओबीसी वर्ग के हैं शुभम कुमार, उनके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो बहुत कम हैं, और वहीं ब्राह्मण है अपला मिश्रा, तो उनके मार्क्स जो हैं इंटरव्यू के बहुत अधिक हैं। यानी कि वो जाति के आधार पर इसको बांट रहे हैं। ये बांट रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट और किया, उस ट्वीट को भी देख लेना एक बार जरूरी है। वो लिखते हैं कि वहीं 5वीं रैंक प्राप्त करने वाली ममता यादव को लिखित में 855 तो इंटरव्यू में मात्र 187 अंक मिले, और यहाँ भी यादव को जोड़ करके उन्होंने ओबीसी पर निशाना साधा है। जबकि उनसे लिखित में 839 यानी कम अंक प्राप्त करने वाली 3री रैंक अंकिता जैन को इंटरव्यू में 212 मार्क्स मिले हैं, और 4थी रैंक यश जलुका को लिखित में 851 और इंटरव्यू में 195 मार्क्स मिले हैं। यह संयोग है या प्रयोग है। दरअसल इनका साफ साफ आरोप है कि जाति विशेष को टारगेट करके इंटरव्यू में मार्क्स दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बात में कितना दम है आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं। और हम लोगों ने भी रिसर्च किया, हमारी रिया ने बहुत मेहनत से पिछले सालों का रिजल्ट देखा, सबके कैंडिडेट के जाति को भी पहचानने की भरसक कोशिश की। हालांकि पूरा क्लियर नहीं हो पाया कौन किस जाति के हैं, लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न भी रिया आपको बताएगी कि जो मार्किंग स्कीम आ रहा है कि वो क्या बता रहा है, रिटेन में क्या है, इंटरव्यू में क्या है। क्योंकि प्रयोग है या संयोग है, इनके साथ गो विद द फ्लो वाली जो बात होती है, कमेंट में कई लोग इनके साथ जुड़ गए। इन कई लोगों ने लिख दिया, धर्म जाति से जातंकवादी पैदा होते हैं, भारत में योग्यता भी जाति देख करते होते हैं। धर्म जाति से श्रेष्ठ कहलाने वाले के पास योग्यता जन्मजात होती है, फिर चाहे खोपड़ी में गोबर गोमूत्र ही काहे न भरा हुआ हो। अश्लील किताबों ने जाहिलों को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच बनाया है। जय भीम। ये देखिए अब लड़ाई शुरू हो गई। अगर आपने एक जिम्मेदार नेता जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, तेजस्वी यादव उनकी ही बातों को ज़्यादा सुनते समझते हैं, संजय यादव, अगर वो इस तरह का कमेंट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं प्रयोग है या संयोग है, यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में आप प्रयोग या संयोग का सवाल छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ जात को आप उकसा रहे हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। कमेंट तो बहुत है, एक कमेंट मैं और पढ़ देता हूँ, फिर बीच बीच में हम कमेंट पढ़ते रहेंगे। यही तो ब्राह्मणवाद का खेल है, हर शाख में उल्लू बैठा है, न जाने गुलिस्तां क्या होगा। देश के हर संस्थानों में ब्राह्मण द्रोणाचार्य बैठे हैं जो ओबीसी का अंगूठा निरंतर काट रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के रहते ओबीसी के अस्तित्व को ही खतरा है। ओबीसी को अपने हक, अधिकार, आरक्षण पाने के लिए आरएसएस बीजेपी और कॉलेजियम को खत्म करने होंगे।
ये आप देख लीजिए कि अभी तक तह में कोई नहीं गया, इन्होंने प्रयोग या संयोग सिर्फ 2020 के रिजल्ट के आधार पर कर दिया। अब इसको जरा समझिए कि अगर हम पुराने रिजल्ट को देखेंगे तो पैटर्न कुछ और कह रहा है शायद रिया ना। और दो पैटर्न की हम बात करेंगे। एक तो पहले इन्होंने जैसे जाति की बात की है, तो जाति की बात भी हम क्लियर कर ही देते हैं, जो 3-4 रिसर्च मैंने किया है। तो 2017, 2018 और 2019 के रिजल्ट्स मैंने खंगाले। तो 2017 में जैसा कि उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर, तो 2017 में जिनको इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स आया है वो है प्रथम कौशिक। उन्हें 143 अंक प्राप्त हुआ है। और 2017 में आयुष सिन्हा जो है वो 151 रैंक लाते हैं, प्रथम कौशिक 143 लाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी, जैसा कि उन्होंने कहा कि कम निचली कास्ट का नहीं है। आयुष सिन्हा जो है वो कायस्थ से आते हैं, उन्हें 151 अंक प्राप्त हुआ है। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अतुल प्रकाश को आया है। तो यहाँ पर जाति की कोई बात तो मुझे नहीं दिखी। बिल्कुल, कई जगह देख सकते हैं जो आप पूरा मार्किंग स्कीम देख रहे हैं, आप 2018 का भी समझा दीजिए कि जैसे कौशिक कटारिया है, कहीं कहीं आपको एक संयोग हो सकता है, लेकिन ये प्रयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। कौशिक कटारिया तो सेकंड नंबर पे हैं जिनको इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स आया है। इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स सृष्टि जयंत देशमुख को आया है, 2018 की बात कर रहे हैं, जो कि उनको अंक आया है 173। इंटरव्यू में सबसे कम है और रिटन में सेकंड हाईएस्ट है। तो सृष्टि जयंत देशमुख ब्राह्मण है, जनरल कैटेगरी से आती हैं, तो फिर इन्हें क्यों कम मार्क्स दिया गया? और कनिष्क कटारिया की बात करते हैं तो चलिए ठीक है, वो एससी से हैं, तो उन्हें 179 नंबर दिया गया है इंटरव्यू में और रिटन में उनका सबसे हाईएस्ट है। लेकिन ये महज सेकंड संयोग है। लेकिन हम अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो वो तो जनरल कैटेगरी से आती हैं। अब हम 2019 पे भी चलते हैं। तो 2019 में जिसको सबसे कम अंक आया है इंटरव्यू में वो है प्रदीप सिंह, जो कि टॉपर रहे हैं। उनको रिटन में 914 अंक आया है और इंटरव्यू में सबसे कम अंक आया है। तो प्रदीप सिंह जाट हैं, तो वो किस आधार पर जो है लोएस्ट में आते हैं। और वहीं जो संजीता महापात्रा हैं जो सेकंड लोएस्ट हैं, वो क्षत्रिय हैं। और जाट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये अब ओबीसी में हैं या किस तरह के जाट हैं, ये तय करना पड़ेगा। अगर हैं भी तो 100 मार्क्स है, लेकिन वो टॉपर हैं। और शुभम कुमार भी टॉपर बने इस बार। तो इन चीज़ों में एक संयोग या प्रयोग की बात अगर संजय यादव कह रहे हैं, जिस जात विशेष को वो चिन्हित करना चाहते हैं, हम उसे खारिज करते हैं। इस पैटर्न को दूसरे पैटर्न की ओर हम लोग लेके जा सकते हैं कि यह देखा जा रहा है कि जिनको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं उनके रिटर्न में अधिक मार्क्स हैं, यानी जिनको मैक्सिमम मार्क्स गेन कर रहे हैं जो कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाकर के कम मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। इसे आप संयोग या प्रयोग की दृष्टि से देख सकते हैं। इसे आप जरा समझाइए जी। 2017 पे चलते हैं। तो 2017 के जो टॉपर हैं वो दृष्टिजय अनुदीप हैं, जिन्हें इंटरव्यू में 176 रैंक हासिल हुआ था। लेकिन फिलहाल हम चूंकि उस पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो प्रथम कौशिक को सबसे कम मार्क्स आया था इंटरव्यू में, 5वें नंबर पर ये थे, 143 रैंक। लेकिन इन्हें इंटरव्यू में 974 रैंक हासिल हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे मतलब हाईएस्ट है रिटन में प्रथम कौशिक को, और इंटरव्यू में सबसे कम है। वहीं दूसरे नंबर पर जो हैं वो हैं आयुष सिन्हा। इन्हें इंटरव्यू में सबसे कम आया है, दूसरा मतलब सेकंड लोएस्ट हैं इंटरव्यू में 151 अंक। लेकिन रिटन की बात करते हैं तो सेकंड हाईएस्ट है 964 अंक। तो यहाँ ये पैटर्न है। 2018 पे चलते हैं। तो 2018 में कनिष्क कटारिया और सृष्टि जयंत देशमुख को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं इंटरव्यू में, 173 अंक। लेकिन उन्हें जो है रिटन में 895 अंक आया है। कनिष्क कटारिया जो सेकंड लोएस्ट रहे हैं इंटरव्यू में, 179 अंक, उन्हें 942 अंक प्राप्त हुआ है, जो कि रिटन में सबसे हाईएस्ट है। वहीं 2019 की बात करते हैं तो 2019 में प्रदीप सिंह को सबसे कम अंक आया है इंटरव्यू में, लेकिन रिटन में सबसे ज़्यादा है, 914 है, और इंटरव्यू में 198 है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। तो रवि जैन और संजीता मोहापात्रा दोनों जो है वो 171 और 171 अंक के साथ जो हैं वो सेकंड लोएस्ट रहे हैं इंटरव्यू में, लेकिन थर्ड हाईएस्ट हैं रिटन में, 872 एंड 871। तो ये पैटर्न है। तो पैटर्न से रिया ये क्लियर हो जाता है कि आप जात के आधार पर संयोग या प्रयोग जैसे सवाल खड़े नहीं कर सकते। आप संयोग या प्रयोग इस सेंस में कह सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है कि आप रिटन में इतना अद्भुत मार्क्स लाते हैं और इंटरव्यू में जब मार्क्स देने की बारी आती है तो या तो इंटरव्यूअर के हाथ कम पड़ जाते हैं, बहुत सधे हुए हाथ खुलते हैं मार्क्स में, लेकिन जो लोएस्ट मार्क्स वाले होते हैं इंटरव्यू में
उनको अधिक मार्क्स मिल रहा है। ये पैटर्न हम लोगों ने नोटिस किया है 17 से 20 तक में, ये हमने नोटिस किया है। तो यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है, लेकिन इसको जाति विशेष से जोड़ेंगे तो बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इवन जो मैं देख रहा हूँ इवन पूरी चीज़ों को, तो कमेंट जो आ रहे हैं वो कमेंट बहुत ही विवादास्पद कमेंट लोग करने लगे हैं, आयोग पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक कमेंट मुझे मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ कि ये लिखा है कि दिस इश्यू मस्ट बी रेज्ड एट नेशनल कमीशंस फॉर ओबीसी एंड SC/ST रिस्पेक्टिवली एंड ऑल्सो इन पब्लिक फॉर्म्स बाय डेलिबरेटली कीपिंग लो मार्क्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर OBC, SC एंड ST कैंडिडेट्स। व्हाट इज UPSC ट्राइंग टू अचीव? मतलब एक सवाल उठाया गया है कि आप जाकर के संबंधित आयोग में शिकायत कीजिए कि UPSC जो है जानबूझ करके गलतियां कर रहा है और लगातार पिछड़ी जातियों को या SC/ST को कम मार्क्स इंटरव्यू में दे रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट में। लेकिन ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आया है। नहीं आया है, यही बड़ा सवाल है। कोई नेता अगर इसको शिगुफा छेड़ दे तो यहाँ पे चर्चा करने वालों की कमी नहीं होती है। एक IAS IPS की जब बात हो रही थी तो वो हिंदी माध्यम को लेकर के टारगेट किए थे, उन पर उनकी चर्चाएँ थी। वो फिर भी ठीक है कि आपने की है, उस पर बहस बनता है, लेकिन UPSC जाति विशेष क्यों करेगा? अगर ये आरोप लगाए थोड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि कमेंट भी देखिए कितना लिखता है लोग, जाति क्या चीज़ है, मिश्रा है उड़ेल 2 मार्क, बाकी OBC SC/ST पकड़ा गया घटा दो। इसलिए कहता हूँ एकलव्य कमज़ोर नहीं है। द्रोण, उन्होंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। द्रोणाचार्य पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को अगर अर्जुन पसंद था तो एकलव्य का अंगूठा काट के वो मांग लिए थे। मतलब ये कहने की बात है। तो इनका कहना है कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं और इंटरव्यू में उनको जानबूझ करके मार्क्स कम दिया जा रहा है। लेकिन जो पैटर्न अभी आपने दर्शकों को समझाया है उस पैटर्न से यह स्पष्ट है कि जात जैसी कोई बात नहीं है। ये आपको एक आध दो संयोग दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे में बस ये पैटर्न दिखाई पड़ा कि अगर आपने रिटर्न में अधिक मार्क्स लिया है तो आप इंटरव्यू में जा करके कहीं ना कहीं कमी कमी हो जाती है। लगता है स्किल्स की यहाँ पे बात हो जाती है कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो रिटन में, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि रिटन में स्किल्स जो है बहुत मैटर करता है, टेक्निकल चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो वो उस चीज़ में बहुत अव्वल हो पा रहे हैं। लेकिन कैमरा फेस करने में, एक तरह से कैमरा ही फेस करना हुआ, अगर सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के नाम से ही लोग डर जाते हैं। टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस वक्त कैसे सवालों को घेर रहे हैं। क्योंकि मैं कई जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर गए उनका मॉक आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो उसमें कई ऐसे कि शुभम कुमार उतने अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे खुद को। उनकी जगह पे सत्यम वाज मोर बेटर। हाँ, वो उसमें वो एक कॉन्फिडेंस इतना था कि वो इंटरव्यूअर को बार बार चैलेंज कर रहा था मॉक में, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, इंस्टेड ऑफ नोइंग द फैक्ट कि कैमरा भी है साइड में। तो ये चीज़ जो है असर कर जाता है। मानते हैं शुभम कुमार काबिलियत वाले इंसान हैं, उन्होंने इससे पहले भी UPSC क्रैक किया, इससे पहले वो IIT बॉम्बे से रहे, तो उनके काबिलियत पे शक नहीं है। लेकिन इंटरव्यू एक डिफरेंट हो जाता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उस परिस्थिति में आप क्या कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। बिकॉज इसका नाम ही दिया गया है पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी बहुत डिफर कर सकता है। वैसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा रिटन में आगे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में भी उन्हें ज़्यादा ही मार्क्स आएगा, क्योंकि पर्सनालिटी डिफरेंस होता है सब में। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है कि किसी को 895 नंबर आया है तो इंटरव्यू में 173 ही है, लेकिन किसी को अगर 700 नंबर भी आया तो इंटरव्यू में 200 प्लस है। तो डिफरेंस है, क्योंकि पर्सनालिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, इम्पैक्टफुल होगी। यही रीज़न है, कारण वही है। लेकिन बातें जब पॉलिटिकल हो जाती हैं तो यह विवाद का मुद्दा बन जाता है। सीसेट को लेकर के भले ही देश ने आंदोलन भी देखा, UPSC में जो सीसेट आया उसको लेकर के कई लोगों ने आंदोलन किया था, इसका विरोध किया गया, बावजूद इसके जो UPSC को करना था वो फैसला लिया गया। इसके बाद बात आ गई कि हिंदी मीडियम का जो है वो कद घटता चला गया, 7, 8, 10, 11 ऐसे बच्चे बस पास करने लगे। तो इसको लेकर भी उसी सीसेट को बताया गया, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि प्रश्न पत्र इंग्लिश में दे करके उसे कन्वर्ट करके आप मशीनी भाषा में हिंदी डाल देते हैं, गूगल हिंदी, जो कि समझ में नहीं आता है। ऐसे में उसमें नोट करके लिख दिया गया है अगर हिंदी के प्रश्न में कुछ भी समझने में दिक्कत है तो आपको अंग्रेजी में समझना होगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को डबल स्टैंडर्ड पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप हिंदी देते ही क्यों हैं? क्योंकि आपको जब इंग्लिश से ही समझना है तो फिर हिंदी की ज़रूरत क्यों है? एक सवाल ये उठ जाता है। लेकिन अंतिम में जब फाइनल रिजल्ट पर भी सवाल लोग खड़े करने लगे हैं, और भी जिम्मेदार लोग जो तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव जब ये सवाल खड़े करते हैं तो सोचना तो पड़ेगा
कि आप किस बिना पे आरोप लगा रहे हैं। तो यूपीएससी ने कोई ऐसा माइंडसेट नहीं बनाया कम मार्क्स देना, क्या ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि हमने चेहरे को पहचान लिया या उससे पहले उस चेहरे को जानते थे, इस वजह से हम मार्क्स आपको कम दे रहे हैं। तो इतनी खिन्नता, इतनी भिन्नता दिमाग में नहीं आनी चाहिए जो आई है, क्योंकि आपके कहने के बाद यूजर्स जो कमेंट करने लगे हैं वो उससे भी ज़्यादा जो विवाद। और बात है, आज तक जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू में अपीयर किया है और बाद में असफल रहे, चाहे उनके मार्क्स कम आए, कभी उनके मुंह से हम लोगों ने ये बातें नहीं सुनी है कि जाति के आधार पर मुझे कम मार्क्स दिया गया या मेरी पर्सनालिटी टेस्ट में मुझे, मतलब इंटरव्यू में मुझे छाट दिया गया, ऐसा तो कभी नहीं सुना। और अगर वो लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप कौन होते हैं? क्या आपने कभी इंटरव्यू में अपीयर किया है आईएएस? सही बात है, ये आरोप थोड़ा बेबुनियाद सा लगता है। इसके साथ साथ कई ये आरोप लगते हैं कि आरक्षण का फायदा जो है वो मिल जाता है। ओम प्रकाश गुप्ता को अगर आईपीएस या आईएएस बनने की बात होगी तो उन्हें भी आरक्षण से ही ये चीज़ होंगी, क्योंकि जो उनके रैंकिंग है, जो उनका रैंक है, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको आईएएस बन जाना चाहिए, लेकिन वो उनको मिल जाएगा, कोई ना कोई फ़ायदा उनको मिलेगा उस चीज़ का। वहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से तो आपको फायदा मिल रहा है। आरक्षण तो इस मुद्दे से बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने तो कुछ और ही सवाल उठा दिया है, डायरेक्ट यूपीएससी आयोग पे एक तरह से कहें तो सवाल उठा दिया है। मैंने वही कहा कि आरक्षण का मुद्दा आप ला सकते हैं कि आरक्षण की वजह से कोई ज़्यादा रैंक वाला भी जो होता है, जो नीचे रैंक का रहता है, वो भी उठ करके टॉप क्लास में आता है। क्योंकि आप बीपीएससी में रजिया सुल्ताना का इतना होने के बाद वो डीएसपी बन गई हैं, तो कई उनका सबसे कम मार्क्स था आई थिंक, वो बहुत नीचे थी, लास्ट रैंक था। हाँ, और वहाँ से इनको दिया गया। तो वो जो सारे प्रावधान बनाए हुए हैं, तो उस प्रावधान के आधार पर, हाँ, उसमें उतना टेक्निकल होने के लिए फिर अलग से चर्चाएं करनी पड़ेगी। और ये चर्चा बहुत पुरानी चर्चा है, इस पर हमेशा से विवाद होता रहा है। सवर्ण वर्सेज बैकवर्ड का यह विवाद चलता रहा है, इस विवाद में तो नहीं। लेकिन जब यह विवाद उठने लगे कि यूपीएससी में बैठे लोग, जो कमीशन जिनको अपॉइंट करता है कि आप जाकर के इंटरव्यू पैनल में रहेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, तो क्या वह जाति विशेष को देख करके मार्क्स देते हैं? हमें लगता है कि इस पैटर्न को समझने के बाद सिर्फ ये हुआ है कि जो टॉप रिटर्न मार्क्स गेनर हैं, उनका जो इंटरव्यू में जो है लोएस्ट मार्क्स आ रहा है। ये 4 सालों का पूरा रिकॉर्ड दिखाता है कि जो लोग रिटर्न में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उनमें कमी है। तो इसे आप संयोग या प्रयोग की दृष्टि से अलग लेवल से आप विश्लेषण कीजिए कि कहाँ कमी है। या तो आप कैंडिडेट से बात करके देखिए, आपको पता चलेगा कि उनको मार्क्स कम क्यों आया, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, तब फिर उस पर एक अलग बहस हो सकती है और हेल्दी बहस हो सकती है। लेकिन डायरेक्टली ये आरोप लगा देना, संयोग या प्रयोग का सवाल छोड़ देना, लोगों के लिए आप जो है वो कहते हैं ना, आग में घी का काम करना, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत निशाने पे आ गए इस बार। एक कमेंट और मैं आखिर में पढ़ ही दूँ, जो द्रोणाचार्य की कमी नहीं, सभी जगह बैठे हैं, एकलव्य अकेला एक नहीं, कई प्रतिभाएं कुचल कर बैठे हैं। बताइए कि जो भी लोग टैलेंटेड लोग हैं वो शुरू हो गए कमेंट में, क्योंकि उन्हें तो भड़ास निकालनी है, तो भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इस तरह से आरोप लगाने से पहले एक बार जरूर, आप ऊंचे दर्जे के लोग हैं, आप तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, तो आपको कि इन सभी टॉप 10 से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। या पिछला आप सारे पैटर्न को अगर देख लेते, सिर्फ इस बिना पर कि अपला मिश्रा को कम मार्क्स है, तो आपने उनको जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स दे दिया है, और वो ब्राह्मण है इस पर, और शुभम कुमार ओबीसी से आते हैं, उनको रिटर्न में सबसे अधिक मार्क्स है, तो उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स आया है। इस बिना पर आपने पूरे जात विशेष समुदाय सबको जो है अपने जज कर लिया, ये उचित नहीं लगता। आई थिंक इन्हें थोड़े से रिसर्च की जरूरत थी, जो कि हमने करके दिखा दिया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों का यह माइंड क्लियर हो। इस तरह का आरोप कम से कम नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि हमारे जो दर्शक होंगे वो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, वो अपने हिसाब से ही कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का तो इंतजार हम लोग भी करेंगे। आपके कमेंट का स्वागत है, और अक्सर आप लोग कमेंट्स करते भी हैं अपने अपने हिसाब से, तो हमें तो वो देखना होता है, समझना होता है। बुरा फील बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो ये विश्लेषण इसी मुद्दे पर था। अगर कुछ और हमें दिखेगा, जो मैं बाहर देख रहा हूँ चर्चाएं हो रही हैं, उस पर हम फिर बैठेंगे, फिर विचार करेंगे, और आप अपनी राय दीजिए। आपकी राय को भी हम सामने रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम और भी डिस्कशंस के लिए आप लगातार न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।